चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर के पहला चैप्टर है इसके। इसमें देखिए सॉल्यूशन ऑफ अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम के साथ मरकरी का जो अगर अमलगम है, इसको अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो क्या चीज में सॉल्यूट है और क्या चीज सॉल्वेंट है। सॉलिड कौन सा है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट में से कौन सा सॉल्वेंट है, और सॉलिड कौन सा है, और लिक्विड कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हमने क्या बताया, इसका सही आंसर बताया था सी। लिक्विड होता है वो सॉल्यूट होता है, लिक्विड सॉल्यूट होता है, और सॉलिड सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड होता है। ठीक है। 1 किलोग्राम सी वाटर सैंपल ले लिया, सी वाटर का सैंपल ले लिया 1 किलोग्राम। उसमें 6 मिलीग्राम के डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द CO2, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन ppm इन द सैंपल, सैंपल में कितने ppm ऑक्सीजन होगी। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी अर्थात 6 6 ppm पार्ट्स पर मीटर में सैंपल में होगा। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोल 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्यूट का कितने मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये इस निकालने के लिए इसको आप निकालें, और इसका सही आंसर जो है 0.0177 ये होता है। 0.0177 इसका सही आंसर होगा। एट व्हाट कंसंट्रेशन डज द सॉल्यूशन ऑफ ethyl glycol used as the antifreeze। कितना कंसंट्रेशन एथाइल ग्लाइकोल की सॉल्यूशन का, कितना कंसंट्रेशन हम एंटी फ्रीज के रूप में यूज करते हैं। इसका सही आंसर है 35% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। 35%, 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इतना हम इसका कंसंट्रेशन एथाइल एल्कोहल का, एथाइलिन एल्कोहल का, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका एथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का हम एंटी फ्रीज के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में, एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के रूप में यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। वाटर में हम शुगर को घोल लें रूम टेम्परेचर पर, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो फील्स कूल टू टच। वो सॉल्यूशन कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर वाटर में चीनी घोल दें, शुगर घोल दें, तो वो ठंडा हो जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसॉल्विंग ऑफ द शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। मतलब शुगर का डिसोल्यूशन मोस्ट रैपिड किस में होगा, शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर तो जल्दी घुलेगा, पाउडर्ड शुगर जो होती है कोल्ड वाटर में जल्दी घुलेगी, या फिर शुगर की क्रिस्टल्स हॉट वाटर में जल्दी घुलेंगे, या पाउडर्ड शुगर जो है वो हॉट वाटर में जल्दी घुलेंगे। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो, कौन सा सही है। अगर सबसे जल्दी सबसे जल्दी शुगर किस में घुलेगी, किस कंडीशन में शुगर होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा जल्दी घुले वाटर में। तो ये कोल्ड वाटर में तो ऐसा होता है कि घुलने में टाइम लगता है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। हॉट वाटर में जल्दी घुलती है शुगर, और शुगर भी अगर क्रिस्टल है तो देर से घुलेगी, और अगर पाउडर है मतलब बूरा जिसे कहते हैं वो जल्दी घुलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। बताइए क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के रेट ऑफ डिसोल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट का डिसोल्यूशन का रेट जो है किसी वोलेटाइल लिक्विड में अगर सॉल्वेंट में अगर डालें, सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड, और सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड। अब सॉलिड सॉल्यूट को हम वोलेटाइल लिक्विड में घोलेंगे तो फिर इसका तो ये क्या कहलाया जाएगा बताइए।
इक्लूडिंग को क्या कहेंगे, लेस देन द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की के रेट की अपेक्षा कम होगा, या क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर होगा, या क्रिस्टलाइजेशन के रेट से अधिक होगा, या जीरो होगा। बताइए क्या रेट होगा इसका, बताइए। इसका सही आंसर क्या है, इक्वल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के रेट के समान होगा। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच इज, के एच का मान कितना होता है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्विटी, या ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्विटी। तो यही सही आंसर है, ग्रेटर फॉर गैसेस, गैसेस के लिए अधिक होगा लोअर सॉल्विटी के साथ। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की होती है। एंड टिश्यू ऑफ द प्यूपिल, टिश्यू में और ब्लड में ऑक्सीजन की कम मात्रा, लो कंसंट्रेशन। लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू द, हाई एल्टीट्यूड पे जो रहती है उनमें कम होती है, इज ड्यू टू, किसके कारण कम होती है, लो टेम्परेचर के कारण, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, या बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो एल्टीट्यूड पर तो हाई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी लो होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आठवें का, आठवें का सही आंसर होगा बी। आठवें का सही आंसर क्या होगा, लो एटमॉस्फियर प्रेशर। जो एटमॉस्फियरिक प्रेशर है ये कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाती है। ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाती। 50 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास इसका दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, कंटेन द 6.02 into 10 to the power 22 molecules, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी। इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है इसमें। तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल लीजिए और सही आंसर जो आएगा इसका 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आ जाएगा इसका सही आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर में क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन डाई इथाइल ईथर में अगर क्लोरोफॉर्म को घोल दें तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ओविस रॉल्सला, रॉल्सला को ओवी करेगा, तो वो, या शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्सला, show a negative deviation from the Raoults law, behave like a near ideal solution, आइडियल सॉल्यूशन के समान कार्य करेंगे, बिहेव करेगा। बताइए अगर डाइइथाइल ईथर में क्लोरोफॉर्म को घोला जाए तो वो किसकी तरह काम करेगा, तो ये करेगा शो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, predict which of the following mixtures will show a positive deviation of from the Raoult's law, Raoult's law के positive deviation को शो करता है। तो मिथेनॉल एसीटोन को घोलने पर, या नाइट्रिक एसिड वाटर को, क्लोरोफॉर्म एसीटोन को फिनॉल और एनिल होता, किसको आपस में घोले तो राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, शो करेगा। तो 11वें का सही आंसर होगा पहला, मिथेनॉल और एसीटोन को आपस में घोलने से, वो अगर इनका सॉल्यूशन में इनको आपस में मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे मिथेनॉल और एसीटोन को, तो राल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। 12वां देखिए, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोटॉप्स, एजियोटॉप्स इज
इथाइल एल्कोहल वाटर, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन टोलिन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर? 12 का डी आंसर सही होगा। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का सॉल्यूशन जो होता है ये सिस्टम क्या कहलाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजीटोप एजीटोप्स होगा। इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसे को क्या कहेंगे? एजीटोप्स कहेंगे। एट द गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर को दिए हुए टेम्परेचर में कैसा होता है? इज हाईली देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपेक्षा अधिक होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपेक्षा कम होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के समान होता है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। At the given temperature, osmotic pressure of concentration concentrated solution of a substance, किसी substance के concentrated solution का osmotic pressure dilute solution से कितना होगा? ज़्यादा होगा osmotic pressure या कम होगा osmotic pressure, बराबर होगा या हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे? तो ये बताना है। इसका सही आंसर होगा, हम ही बता देते हैं, इसका सही आंसर होगा इज हायर देन द दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। एन अप अनरिप्ड अनरिप्ड मैंगो अनरिप्ड मैंगो placed in concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because it gain water due to the osmosis। एक अनरिप मैंगो है जो अभी पका नहीं है, अनरिप मैंगो है, उसे हमने अगर कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर बाहर का मीडियम कंसंट्रेटेड है और भीतर मैंगो रखा हुआ है और ये मैंगो जब कंसंट्रेटेड होगा यहाँ पे, तो ये वाटर को क्या करेगा? चूस लेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो गेन द वाटर, वाटर गेन होगा इसमें ऑस्मोसिस द्वारा, या गेन द वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा वाटर गेन होगा, या फिर इट लॉस वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा इसका वाटर का लॉस हो जाएगा, या ऑस्मोसिस द्वारा ही वाटर का लॉस होगा, या रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दो चीजें दी हुई हैं इसमें। अब पिकल बनाई गई है, कच्चे आम का क्या बनाया गया है? पिकल, मतलब अचार बनाया गया है, अचार। पर कच्चे आम का जो अचार बनाया गया है तो उसमें खूब सारा नमक डाल देते हैं तो कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें ये श्रिविल्स हो जाता है, बिकॉज क्यों श्रिविल्स हो जाता है? मतलब क्यों उसकी कोशिकाएं जो होती है वो श्रिविल्स हो जाती है? इसका कारण बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस विधि द्वारा के कारण वाटर का लॉस हो जाता है, इसलिए वो श्रिविल हो जाता है, मुरझा जाता है। If we place the blood cells in the solution containing less than 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड में अगर हमने ब्लड की सेल्स को डाल दिए, दे वुड स्वेल, क्या कर जाती है? वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। बिकॉज क्यों फूल जाती है? द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक है, और नन ऑफ दीज। तो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने आरबीसी को डाल दिया, ये आरबीसी है और आरबीसी सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो सॉल्यूशन के कारण ये फूल गई है। अब ये कैसी है? ये फूल गई है। अब ये अगर फूल गई है तो फिर इसका मतलब पानी अंदर क्या होगा? जब वाटर अंदर क्या होगा तो वाटर किधर जाता है कंसंट्रेशन के लिए? हाई हाइपो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो हाइपोटोनिक कैसा होगा? ये सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक। तो सही क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन इज द हाइपोटोनिक। कैसा है? हाइपोटोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है नीचे, इज यूज टू
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है। कौन कौन सी है? कौन सी दी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें से? रिलेटिव lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point, osmotic pressure। बताइए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यस, सेम होता है। इन द रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होती है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन। अगला है द वैल्यू ऑफ मॉडल डिप्रेशन। मॉडल डिप्रेशन constant depends on nature of solvent। तो वैल्यू ऑफ मोलल मोलल है ये मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड्स करता है। यस। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इज डायमेंशनल डायमेंशन लेस क्वालिटी। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वालिटी होती है। यस। तो बस गलत कौन सा है? बी गलत है, इसलिए फाल्स पूछा है, तो हमारा बी आएगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट यूजिंग द रिलेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन जिसे हमने T0 लिखा है, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसके बीच में क्या संबंध है? फॉर्मूला पूछा है इसमें, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पलर का। बताइए फॉर्मूला बता दीजिए इसका। इसका फॉर्मूला है के बी इक्वल टू एम डेल्टा आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा वेपोराइजेशन का एंथैल्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका बताइए, फॉल्स बताइए। ये बहुत सही है क्वेश्चन, फॉल्स बताइए इसका। इसमें क्या लिखा हुआ है था? द टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज of same molality prepared in different solvent will have the same depression in freezing point. The osmotic pressure of the solution is given by the equation pi CRT। C is the molality of solution, right? सही है। Depression order of osmotic pressure of for 0.1 m aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose is। बेरियम क्लोराइड का अधिक होता है क्या? पोटेशियम क्लोराइड का उससे कम एसिटिक एसिड का उससे कम सुक्रोज का। बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर exerted by volatile component of solution is directly proportional to the mole fraction in the solution, right? तो गलत कौन सा है? ये वाला। the when the KCl is dissolved in water, the
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन द KCl इज डिजॉल्व वाटर, जब KCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑफ सॉल्यूशन का रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कंपेयर टू पूरी, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिल्ली इज, जो पुरी से अगर हम दिल्ली की कंपेयर करें, कंपेयर टू पुरी, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिल्ली इज, दिल्ली में वेपर प्रेशर कितना होगा, पुरी में वेपर प्रेशर कितना होगा, बताइए। इसका सही आंसर लेस, कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द दिल्ली इज लेस, लेस होगा, दिल्ली में वेपर प्रेशर कम होता पुरी की अपेक्षा। द से सैंपल ऑफ हार्ड वाटर वाज फाउंड to contain 40 milligram magnesium sulfate in 10 kilogram of sample, the ppm of the magnesium sulfate in the sample will be the, sample में कितना ppm मैग्नीशियम सल्फेट होगा, कितना ppm मैग्नीशियम सल्फेट होगा, बताइए। 4 ppm, 40 मिलीग्राम का कितना मिलीग्राम, 10 किलोग्राम में अगर इतना है तो फिर 1 किलोग्राम में कितना होगा, 10 से भाग दे देंगे, 40 मिलीग्राम है 10 में, 10 किलोग्राम सैंपल में, तो 10 ये बराबर है 4, 4 ppm, 4 ppm आएगा। ऊपर वाले में जो था उसमें 1 किलोग्राम को दिया था, उसमें जितना भी मिलीग्राम था वो उसका था, जैसे 6 आया था उसका। इफ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.35 मोल, देन द मोलरिटी पूछिए विल बी, the density of the acidic solution is 1.02 ग्राम। ये सॉल्यूशन, इसको निकालिए और निकालने के बाद इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर आएगा 1.52, क्या आंसर आएगा, 1.52 मिली एम। ठीक है, 24 का देखिए। इफ द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, मोलरिटी को डबल कर दें, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के का मान क्या होगा, तो के का मान कितना है, जो कांस्टेंट है उसका मान क्या होगा, अनचेंज, क्योंकि वो के तो होता ही कांस्टेंट है, तो उसका चेंज क्यों होगा, कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन द ड्राई ग्रेप्स रेजिन्स, जब सूखे हुए अंगूर या जिसको कहते हैं किशमिश आर प्लेस्ड इन द वाटर में डाल दी जाती है तो वो स्वेल कर जाती है, क्यों कर जाती है स्वेल, इसका कारण बताइए। क्योंकि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सल्फर टेंशन या एब्जॉर्प्शन, किसके कारण वो स्वेल कर जाती है, या ऑस्मोसिस के कारण, एंडोस्मोसिस, अंदर की तरफ एंडोस्मोसिस होती है, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस के कारण। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स इज मिथेनो मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, वाटर, नाइट्रिक एसिड, हेक्सेन और एसीटोन, किसके बीच में बताइए। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग एजियोटोप्स, इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स है, हेक्सेन, एसीटोन। When an egg is placed in concentrated solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक को अंडे को रख दिया, इट श्रिंक्स ड्यू टू, ये श्रिंक रहता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्यों, और एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन होता है, किसके कारण ये सिकुड़ जाता है।
एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है कि एग से वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, तो बताइए द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, या वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑल ऑफ द अबव, या सब हो गया। तो ये दोनों सही है, वेपर प्रेशर डिक्रीज जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका क्या आना चाहिए, इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का होता है इंक्रीज जाता है, इसलिए जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जैसे कि चीनी, चीनी को जब पानी में डालते हैं, घोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, देर तक गर्म करना पड़ता है तब जाके वो खुलती है। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो चीनी घोलने के बाद बाटर को अगर फ्रीज करें, उसकी बर्फ बनाए, तो वो या आइसक्रीम बनाए तो वो देर से जमती है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज जाता है, सॉरी जल्दी जम जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज जाता है मतलब देर से जमती है। द वेपर प्रेशर डिक्रीज, और वेपर प्रेशर कैसा जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज जाता है चीनी घोलने से। चीनी घोलने से क्या होता है कि जब सॉल्यूशन बनेगा उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर का प्रेशर होगा वो कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इन नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर द्वारा अफेक्टेड नहीं होता, कौन सा टर्म है, मोलिलिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, तो इसमें से कौन सा टर्म है जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। सी, मोलिनिटी जो है ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा है जो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, यू ओपन वी, परसेंटेज, ऑल ऑफ द अबव, चीज का आएगा ऑल ऑफ द अबव। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, और ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा अपॉन वी, क्या है, ओमेगा अपॉन वी परसेंट। अच्छा, वेट बाई वॉल्यूम है, डब्ल्यू अपॉन बी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब हम कल पढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन करा दिए, बाकी हम कल कराएंगे, ठीक है, आज नहीं कराएंगे, बाकी हम कल कराएंगे। चलिए एक हाथ और करा देते हैं। 'द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, किस पर डिपेंड नहीं करती, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। If 5.85 gram of sodium chloride dissolved in the 90 gram of water, then the molar fraction of the मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसका, 0.01% होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, प्रेशर कुकर के अंदर पानी कितने कितने टेम्परेचर पर खौलता है, बताइए। 100 से कम पे, 100 से ऊपर, 100,
या फिर 100 से ऊपर खोलता है। द मोलरिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की मोलरिटी कितनी होती है? जो होती है 55.5। कितनी होती है? 55.5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बताइए कौन सी ये इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? ये होती है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। बस यहीं तक 35 करा दिए, कल रोजाना 35 करा देंगे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज, और इतने में ही आप खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें।